हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विनय और मैं हूं आपका कॉमर्स गुरु। चलिए करते हैं आज का चैप्टर शुरू। आज का जो चैप्टर हम लोगों का है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो ग्रेजुएशन में मतलब बीकॉम में सीए और सीएमए में आता है। चैप्टर का नाम है ESOP, ESOP। बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। आपका एग्जाम में मान लीजिए ये 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ESOP क्या होता है आप अच्छे से समझिएगा। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप सबसे पहले मुझे वहाँ पर मैसेज करिए और वहाँ पर मैं आपको PDF शेयर करूँगा। वहाँ पे PDF शेयर करूँगा, फिर वहाँ से आप देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन आज करवाऊँगा वो आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, वो PDF से आपको देखना पड़ेगा। बेटर है वीडियो देखने से पहले वीडियो रोक दीजिए या हटा दीजिए, आप जाइए वहाँ पर मुझे मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर में लिखिएगा यूट्यूब से मैसेज कर रहा हूँ या फ्रॉम यूट्यूब, तो मैं क्या करूँगा आपको PDF शेयर कर दूँगा और वहाँ उस PDF को प्रिंट आउट निकाल लीजिए या दूसरा फ़ोन में देखिए, जैसे भी, बट क्वेश्चन यहाँ नहीं रहेगा, आपका अलग से फ़ोन में या PDF में रहेगा। आई होप जो लोगों को वीडियो देखना है वो लोग ये कर लिए होंगे। और उसके बाद अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जिसके पास नहीं है PDF, वीडियो को भी रोक दीजिए, देखने का जरूरत नहीं है। जाइए पहले वहाँ पर PDF लेकर देखिए, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर मैंने बोला, चैप्टर है ESOP। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये ESOP का फुल फॉर्म है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मेरे पास यहाँ पर बुक है, हम बुक देख देख कर करेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर PDF लेना पड़ेगा। तो ESOP क्या हो गया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, हर चैप्टर में ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, आप लोग जानते हो। स्टॉक मतलब, चलिए शॉर्टकट में बोले तो शेयर्स, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट स्टॉक मतलब समझिए शेयर्स। ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन का मतलब जानते ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही बता रहे हैं। ऑप्शन मतलब आपको विकल्प दिया जाएगा। प्लान मतलब प्लानिंग। कंपनी क्या करता है, चलिए थोड़ा और बताते हैं। कंपनी क्या करता है, जैसे कोई भी एक वर्कर है, सपोज ये एक वर्कर है, कोई भी कंपनी में, एक कंपनी का नाम आप लोग सुने हैं, जानते भी हैं, एप्पल लिमिटेड या कोई भी कंपनी, ये कंपनी ज्वाइन किया तो हर कंपनी वाला क्या करता है, किसी को रखने से पहले उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद कुछ ऐसा भी कंपनी होता है जो ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, जिस काम में उसको रखना है वो काम को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग देने के बाद लगभग 3-4 महीना लगा, 3-4 महीना ट्रेनिंग किया। सपोज आप ही कोई कंपनी ज्वाइन किए, आपको वहाँ का काम अच्छे से आता नहीं है, अच्छे से क्या आता ही नहीं है, लेकिन आपका बात विचार अच्छा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा काम सिखाने से आप एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाइएगा। तो कंपनी क्या करेगा, कभी कभी खुद सिखाता है, कभी कभी बाहर खुद पैसा देकर भेजता है सीखने के लिए। तो आप गए, सीखे, लगभग 6-7 महीना सीखे। सीख लेने से किसका फायदा हुआ? काम कौन सिखाया आपको? कंपनी सिखाया। कंपनी काम सिखाया और 6 महीने के बाद आप कंपनी ज्वाइन की है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल काम करने के बाद वो बंदा जिसको जॉब पे रखा गया था वो तो काम सीख गया, दूसरा कंपनी में चला गया। और दूसरा कंपनी का क्या फायदा? मान लीजिए दूसरा कंपनी का नाम है विनय लिमिटेड, विनय प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा कंपनी में चला गया। तो विनय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो यही चाहेगा ना कि मेरे पास ऐसा बंदा आए, मेल हो फीमेल हो या जो भी हो, ऐसा लोग आए जो ऑलरेडी काम सीखा हुआ, जिसको काम सिखाने का जरूरत ना पड़े। समझ आ रहा है? तो विनय लिमिटेड क्या किया, इसको लालच दिया कि एक काम करो, मेरा कंपनी में आ जाओ, मैं आपको क्या करूंगा, अच्छा सैलरी दूंगा, ज़्यादा सैलरी। और इंसान तो होता है लालची, लालची बोलो या ज़रूरत हर लोगों का होता है। वो जाकर चला गया दूसरा कंपनी में। अभी के समय में TCS कंपनी, टाटा का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये क्या करता है, सारे लोगों को काम सिखाता है, फ्रेशर को भी रख लेता है वो लोग।
और उसके बाद जॉब करने के बाद दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, कैपजेमिनी, जेनपैक्ट, ऐसा करके बहुत सारा कंपनी है, डेलॉयट, बहुत सारा कंपनी है इसमें लोग चले जाते हैं बेहतर सैलरी के लिए। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीसीएस बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, फ्रेशर को भी जॉब देता है, और कोई कंपनी शायद फ्रेशर को जॉब देता नहीं है। तो इसमें फ़ायदा किसका है? जो कंपनी सिखाया या जिस कंपनी में वो गया, जाहिर सा बात है जिस कंपनी को छोड़ के गया तो हर कंपनी वाला तो यही चाहेगा ना कि जिसको मैंने सिखाया है वो मेरे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। तो चलिए उसके बारे में और बात करते हैं। तो ऐसा में जो कंपनी किसी वर्कर को सिखाया है वो उसको रोकेगा, रोकने का कोशिश करेगा, तो उसको एक ऑप्शन देता है कि यार नहाने का ही झमेला होता है, बाल उड़ने लगता है, डेली नहाना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कंपनी चाहेगा कि मेरा वर्कर मेरे पास ही रहे, तो उसके लिए उसको एक ऑप्शन देगा, बोलेगा भाई एक मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ, कभी टारगेट बेस होता है, कभी पीरियड बेस होता है, लाइक आप 3 साल मेरे पास काम करो, हम अपना कंपनी का तुमको शेयर्स कम दाम में दे देंगे। अगर आप मार्केट में खरीदने जाइएगा तो आपको तो ज़्यादा दाम देना पड़ सकते हैं, मार्केट में जो भी कीमत है हम उससे कम दाम में आपको शेयर दे देंगे। तो एक लालच दिया, लेकिन उसके लिए टारगेट है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा कंपनी बोल रहा है वैसा, कि तुम कम से कम इतना दिन मेरे पास रहो, हम तुमको जिस समय वो समय खत्म हो जाएगा, अगर 3 साल रहने बोले, 3 साल तुमने पूरा जॉब कर लिया, तो जैसे ही 3 साल बीत जाएगा उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मेरा कंपनी का शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता देगा, इतना शेयर्स हम तुमको इतना रुपया करके दे देंगे, ऑफर प्राइस 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जो भी एक बोल दिया जाता है कि मैं आपको इतना रुपया करके दे दूंगा। तो फायदा क्या हुआ वर्कर का? वर्कर को शेयर्स मिल जाएगा और कम दाम में मिल जाएगा। कभी कभी बोलते हैं 3 साल काम करो, 4 साल काम करो, कभी कभी टारगेट भी दिया जाता है कि तुम मेरा कंपनी का इतना सेल करवा दो तो मैं तुम्हें शेयर्स को दे दूंगा कम दाम में। बेसिकली देखा जाए तो लालच दे रहा है। तो वही है, एम्प्लॉय लोगों का स्टॉक ऑप्शन प्लान है, मतलब वो लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है, एक प्लानिंग कर रहा है कंपनी वाले लोग कि लो भाई आप एक ऑप्शन लो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 3 साल बाद आप खरीदो ही, ये ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है कि 3 साल बीता मेरा कंपनी का शेयर कर दो। सपोज कंपनी का शेयर वो प्रॉमिस किया था 20 रुपया करके देंगे, और जिस समय 3 साल का पीरियड खत्म हो गया, 3 साल वो काम कर लिया, अब वो समय आया जिस समय उसको कम में दाम में शेयर मिलेगा, लेकिन ये दाम पहले फिक्स कर दिया जाता है, 20 रुपया करके बोला गया, लेकिन उस समय कंपनी का प्राइस 10 रुपया करके हो गया, तो कौन खरीदेगा? मैं आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 3 साल बाद अपना कंपनी का शेयर्स आपको दूंगा 20 रुपया करके, लेकिन 3 साल के बाद वाला डेट में मेरा शेयर्स का कंपनी बिजनेस का पोजीशन ठीक नहीं था, लॉस जा रहा, तो कंपनी का मार्केट प्राइस घट गया, शेयर प्राइस घट गया, 10 रुपया हो गया, उस समय तो आप नहीं खरीदिएगा। और मुझसे क्यों खरीदेगा? डायरेक्ट जाके खरीद लीजिएगा। भाई आप मुझसे खरीदेगा, हम 20 बोलेंगे, लेकिन आप मार्केट में जाके खरीदेगा मेरा ही कंपनी का शेयर्स, तो आपको 10 रुपया में मिल जाएगा। तो कब ऑप्शन को लिया जाता है? जब मार्केट प्राइस हाई है और उससे कम में आपको मिल रहा है, तब वो कर्मचारी का फायदा होता है। इसी वजह से तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन दिया जा रहा है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, आपका इच्छा है, लेकिन अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे काम करते हैं। तो क्या हुआ है चैप्टर ईसॉप में? कर्मचारी को, एम्प्लॉय को कंपनी वाला लोग शेयर देने का एक प्लानिंग करता है, उसी को बोलते हैं ईसॉप। ऑप्शन देता है कि अगर कोई मेरा कर्मचारी मेरे पास रहा तो हम उसको कम दाम में दे देंगे। तो इसके लिए सपोज आपका मार्केट प्राइस 120 रुपया है, आपने बोला मैं उसे 30 रुपया, 20 रुपया में दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं 100 रुपया का कंपनी का लॉस हो गया ना। मार्केट में 120 रुपया करके चल रहा है, आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ओनली 20 रुपीज़ में शेयर दूंगा, एक कंडीशन के बाद, मतलब मेरा यहाँ पर 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी एक पीरियड है वो काम कर लीजिए, या मेरा कोई टारगेट है उसको कंप्लीट कर दीजिए, मैं आपको 20 रुपया करके शेयर दूंगा। तो कंपनी का तो 100 रुपया का लॉस हो गया। इसी लॉस, मतलब इसी पैसा को कंपनी क्या करता है, थोड़ा 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 बचा के रखता है कि आने वाला समय में जब मेरा एम्प्लॉय आएगा मुझसे शेयर्स खरीदने तो हम उसको दे देंगे और मेरा लॉस मुझे पता भी ना चले। तो किसी को आपने प्रॉमिस कर दिया हम आपको देंगे पैसा या शेयर जो भी, तो आपको उसके लिए थोड़ा 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 बचाना है।
इसी का हिसाब रखना है मुझे, और कुछ नहीं। मैंने बोला ये बहुत इजी चैप्टर है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कर्मचारी आएगा 3 साल 4 साल बाद जब खत्म हो जाएगा, वो चाहे तो ऑप्शंस, बार बार मेरे ऑप्शंस, ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना शेयर्स ले सकते हो कम दाम में। समझ गए? चलिए अब आगे करते हैं। देखिए आप लोग अपना पीडीएफ वहां पर खोल लीजिएगा, हम क्वेश्चन में आएंगे डायरेक्टली। ज़्यादा नहीं, कुछ जर्नल डालना पड़ता है, कुछ वर्किंग के साथ आपको समझाते समझाते पूरा हम समझा देंगे और ये पूरा चैप्टर करवाएंगे। आप लोग आ जाइए, मेरे यहाँ जो बुक है क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। यहाँ पूरा बन पाएगा, दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइएगा। अच्छा दूसरा टाइप का पेज लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं मेरे पास है सम्स, ठीक है ना, तो आप लोगों को वहां पर देखना है। अरे दादा कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है ABC लिमिटेड, आप अपना वहां देखिएगा, ठीक है ना। ABC लिमिटेड grants 1000 employees stock option on 1/4/2014। क्या है? ग्रांट डेट बोल के एक चीज होता है। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन कंपनी प्रॉमिस किया है अपना एम्प्लॉय को, कर्मचारी को, कि मैं आपको इतना शेयर्स इतना दाम में दूंगा, उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। सबका नोट्स भी है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो इसके बाद थ्योरेटिकल नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन मालिक मतलब कंपनी अपना कर्मचारी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इतना शेयर्स इतना रुपए करके दूंगा, उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। कब का डेट है? 1/4/2014। कितना शेयर्स बोला था? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स, ऑप्शन को यहाँ पर शेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। 1000 employees stock option on 1/4/2014 at ₹40। 40 रुपया करके शेयर्स दिया जाएगा। समझ आ रहा है? आगे लाइन पढ़ रहे हैं। When the market price is ₹160, लेकिन मार्केट प्राइस उसका है 160। तो देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन है एम्प्लॉय के लिए। मार्केट में रेट चल रहे 160, अगर वो मार्केट में खरीदने जाता है या जाती है तो 160 रुपया चुकाना पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ पर कुछ कंडीशन फुलफिल कर लेने के बाद अगर हमसे खरीदता है तो 40 ओनली देना पड़ेगा। तो ये सब कर्मचारी को, एम्प्लॉय को रखने का टेक्निक है कि भैया आइए मेरे पास रहिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। किसी को भी छोड़ के जाने से दुख लगेगा, चाहे कोई भी चीज़ में हो। आगे लिख रहा है क्वेश्चन में, द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स। वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स। अब ये क्या होता है और अच्छा चीज है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है जिस समय, जैसे बोला कि भाई मेरे पास 2 साल रहो, 3 साल रहो, 4 साल रहो, ये बोला ना, तो जितना समय उसको रहने बोला या टारगेट मिला है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। समझ गए? तो वेस्टिंग पीरियड मतलब जितना समय के लिए उसको रखा गया है। अब इसके बाद वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, मतलब इसके बाद वो ऑप्शन को वो ले सकता है। चलिए एक चार्ट बना के दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1/4/2014 को बोला गया था 1000 शेयर्स हम आपको देंगे, ओनली ₹40 करके देंगे, जिसका मार्केट प्राइस है 160। लेकिन टारगेट क्या था? एक लाइन बना देंगे तो और अच्छा लगेगा। टारगेट था, ये डेट है आपका 1/4/14। ये कौन सा है? ग्रांट डेट, जीडी मतलब ग्रांट डेट, जिस दिन वो प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस क्या किया था कि 2.5 साल तक मेरे पास आपको काम करना पड़ेगा। वेस्टिंग पीरियड मतलब जितना समय के लिए उसको काम करने बोला गया। तो 2.5 साल, चलिए पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2015 को, दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2016 को, और तीसरा वाला साल खत्म होगा आपका 31 मार्च 2017 को मेरा साल खत्म होगा। लेकिन उसको तो 2.5 महीना बोल रहे, 2.5 साल के लिए बोला गया था। 2.5 साल का डेट होना चाहिए आपका
यहाँ से 6 महीना आगे जाएंगे तो आपका 30/9/2016 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 1 साल हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 साल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक और 6 महीना, मतलब आधा साल हुआ, 2.5 साल, तो टोटल 2.5 साल। लेकिन मेरा साल खत्म होता है इस डेट में, वो 2.5 साल का टारगेट दिया था। और आगे क्वेश्चन, ये कहाँ चला जा रहा है मेरा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रहने नहीं मांग रहा, मेरा बहुत पढ़ लिया। देखिए आगे लिख रहा है क्वेश्चन में, एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। जिस दिन आपका वो पीरियड खत्म हो रहा है, समय मतलब ये वाला खत्म हो रहा है, कंपनी बोला जिस दिन खत्म हो रहा है, भाई जिस दिन खत्म हुआ जरूरी नहीं कि कर्मचारी के पास पैसा हो, जैसे समय खत्म हुआ लो शेयर कर दो, नहीं है पैसा नहीं खरीद पाएगा, तो बोला कोई बात नहीं है, हम आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं। जिस दिन आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ, यहां से यहां तक वो हुआ वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स का, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ। बोला जैसे ही वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, वहां से लेकर 1 साल और 1 साल और समय दिया जा रहा है, 1 साल ही लिखवा था ना, हाँ 1 साल दिया जा रहा है कि आप उस शेयर्स को खरीद सकते हैं, 1 साल दिया जा रहा है और 1 साल, समझ गए, इसको बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। इस समय आप शेयर्स को ले सकते हो। 2.5 साल के अंदर क्या ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 2.5 साल के बाद से लेना स्टार्ट कर सकते हैं, कब तक, 1 साल और मौका मिलेगा, 1 साल के अंदर आप ले सकते हैं कभी भी शेयर। 1 साल जब खत्म हो जाएगा तो ऑफर खत्म हो जाएगा, मतलब ऑफर का वैलिडिटी 1 साल का रहेगा। जिस दिन आपका स्टार्ट हो रहा ऑफर, मतलब वेस्टिंग पीरियड जैसे ही खत्म हुआ ऑफर स्टार्ट हुआ, और ऑफर जहां से स्टार्ट हुआ जाकर खत्म कब होगा, 1 साल तक। आगे लिख रहा था क्वेश्चन में, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, कह रहा है कि 300 ऑप्शन हमने दिया था, कितना, 1000 का दिया था मौका कि 1000 शेयर्स ले सकते हैं, लेकिन बोला उसमें से 300 लैप्स हो गया। लैप्स हो गया मतलब नहीं लिया, बोला हम 300 शेयर्स नहीं लेंगे, हम 700 में इंटरेस्टेड है, तो उसका मर्जी जितना भी लो। 300 शेयर्स वो नहीं खरीदा, कौन, मालिक या एम्प्लॉय, कर्मचारी, एम्प्लॉय नहीं खरीदा। और आगे लिख रहा था 1/5/2016 को, अच्छा लैप्स हुआ था 1/5/2016 को। फिर कह रहा है कि 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज ऑन 30/6/2017, 30/6/2017 को, 30/6/2017 को 600 शेयर्स खरीद लिया। तो 1000 में से 300 नहीं खरीदा, 600 खरीद लिया, तो अब तक 900 शेयर्स का काम हो गया। तो बाकी के 100 शेयर्स क्या हुआ, क्वेश्चन में आगे लिख रहा है 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। जिस समय एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो रहा है वो 100 शेयर्स भी लैप्स हो गया, नहीं खरीदेगा तो लैप्स ही होगा। किताब भाई साइड में जाओ, अब आते हैं हम लोग अपना चीज में। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। हुआ क्या, 1/4/2014 को मालिक ने कर्मचारी को ऑप्शन दिया कि आप मेरा यहाँ पर 2.5 साल अगर काम कर लेते हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप 1000 शेयर्स जिसका मार्केट प्राइस है 160 रुपये करके, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये करके बेच दूंगा। जैसे 2.5 साल खत्म होता है, अगर आपको मन है तो आप खरीद सकते हैं 2.5 साल के बाद, लेकिन जैसे 2.5 साल बीत जाएगा हम आपको उसके बाद 1 साल का मौका देंगे, उसके अंदर खरीदते तो ठीक है, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या, जैसे 2.5 साल बीता, 300 शेयर्स डायरेक्टली लैप्स हो गया, कोई नहीं खरीदा। उसके बाद 600 शेयर्स वो लोग खरीद लिया, तो 900 शेयर्स का हिसाब मिल गया। तो बाकी जो 100 शेयर था ऐसे भी नहीं लिया, इनडायरेक्टली बोला 400 शेयर बिक्री नहीं हुआ, समझ गए। अब डालना हम लोगों को छोटा छोटा जर्नल, तो लिखते हैं, अच्छा वो जर्नल से पहले को वर्किंग करेंगे हम लोग, वर्किंग आप साथ साथ भी लिख सकते हैं या हम पूरा वर्किंग कर लेते हैं, फिर आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, पहले हम पूरा वर्किंग करते हैं। सम 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 हाँ, तो वर्किंग कैसे करेंगे, देखिए वर्किंग नंबर 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस।
कहीं ना कहीं आपने अपना वर्कर को बोल रखा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, शेयर्स दूंगा, तो उसके लिए पैसा बचा के रखना पड़ता है एम्प्लॉय का भुगतान के लिए, कंपनसेशन के लिए। 3 साल था, 2.5 साल पहले, 1 साल, 2 साल, फिर आधा। तो हम लोगों को ना हर साल का काम करना पड़ेगा, हर साल जर्नल डालना पड़ेगा। तो पहले 2014-15 वाला साल था। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रांड डेट था 1/4/2014 में, तो मेरा साल ही शुरू हो रहा है 1/4/14 से, तो पहला साल और एंड हो रहा है यहाँ पर, तो ये फिनेंशियल ईयर है 14-15। देखिए वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग समझिएगा। एक बार में वर्किंग नहीं समझा तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। वर्किंग समझना जरूरी है, वर्किंग बन जाएगा तो जर्नल तुरंत बन जाता है। तो देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 1000 शेयर्स था, मल्टीप्लाई करेंगे जितना का लॉस हो रहा है। कंपनी अपना लॉस का रिकवरी करना चाहता है कि हम उसको 160 का शेयर 40 में दे दे रहे, तो मेरा जितना लॉस हो रहा है उस लॉस के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे। जब वो आएगा खरीदने के लिए तो उसको बेच देंगे, तो मेरा वो बचाया हुआ पैसा ही चला जाएगा, अलग से लॉस नहीं होगा। 160 करके था, 40 माइनस करेंगे तब ना लॉस पता चलेगा। 1,20,000 रुपया, समझ गए? तो 1,20,000 रुपया का मेरा लॉस होने वाला है पहला साल। अब आगे एक्सपेंसेस टिल 2014-15 2014-15 में मेरा कितना एक्सपेंसेस हो रहा है? ये 1,20,000 जो था, हम लोग 14-15 से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं खर्च को, लेकिन ये था टोटल 2.5 साल का। मेरा 2.5 साल तक चलने वाला है, 2.5 साल का। हमको चाहिए सिर्फ पहला साल का, ये वाला साल का चाहिए। टोटल 1000 शेयर्स हैं, लॉस मेरा इसको माइनस करने से पता चल जाएगा, तो टोटल मेरा 1,20,000 का है। ये कितना साल के बराबर है? 2.5 साल के बराबर, क्योंकि 2.5 साल वेस्टिंग पीरियड है, 2.5 साल तक वो काम करेगा। हमको एक साल का काम करना है, तो अपना साल का पहले जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल सॉल्व करके आ जाएगा 96,000। प्लीज़ आप लोग एक बार कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, हम ऐसे ही मार रहे हैं अंदाज से, ठीक है ना? कुछ यहाँ पर हिंट्स हो मार रहे हैं, तो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। अब आते हैं दूसरा, 2015-16, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर है। 2.5 साल का जाना है, ये सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में फिर से पता लगाना है, दूसरा पेज में जाएंगे, पहले ये कर लेते हैं। रिवाइज्ड एक्सपेंसेस, रिवाइज्ड मतलब फिर से पता लगाना है, नया। कितना शेयर्स था? 1000 शेयर्स इंटू वही 160 माइनस 40। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट 160 माइनस 40 करके जो आएगा वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 160 मतलब 120 आएगा। ये हो गया, कितना था, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका 1,20,000। एक्सपेंसेस टिल 2015-16 15-16 तक कितना है? तो 1,20,000 कितना साल का है? 2.5 साल का। हमको अपना दूसरा साल का पता लगाना है, दूसरा साल तक मेरा खर्चा कितना हो रहा है टोटल, दूसरा साल तक टोटल कितना हो रहा है? 96,000। तो एक्सपेंसेस, अब इस साल का फाइनल एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस फॉर 15-16, तो आपका 96,000 है टोटल दूसरा साल तक, जिसमें से ऑलरेडी आपने एक खर्च कर चुका है। देखिए एक खर्च कर चुका है, यहाँ पर इंटू 1 करके 96 नहीं आएगा, ये गलत है, ये पैसा गलत है, ये 96 नहीं आएगा, 48 आएगा। इसीलिए बोले थे कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये 48 आएगा। 96,000 आपका अभी तक का सेकेंड ईयर तक का हुआ है। फिर से समझिए, 1,20,000 टोटल था, जिसमें से ये 2.5 साल का था, पहला साल इतना हुआ, ठीक है। दूसरा साल तक जाते जाते
मेरा खर्च ऐसे तो 1,20,000 सब है, टोटल है, दूसरा साल तक जाते जाते 96 हो गया। तो 96 में ऑलरेडी मेरा 48 का खर्चा हो चुका है पहला साल में, तो इसको माइनस कर देंगे 48,000, तो आ जाएगा 48,000। ये वर्किंग को समझना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत दे देगा। फिर से समझा रहे, एक बार समझने का कोशिश करिए। मेरा इतना लॉस होने वाला है, ये 2.5 साल के लिए है। पहला साल तक एक साल जा रहा है, इस साल तक मेरा कितना खर्च हुआ, उस साल तक कितना खर्च हुआ। पहला साल तक खर्च मेरा 48,000 है। पहला साल में हमको 48,000 रुपया बचाना चाहिए। टोटल 1,20,000 बचाना है, जिसमें से 48 पहला साल बचाना है। उसके बाद देखिए 1,20,000 तो मुझे पता है, 1,20,000 2.5 साल का था, तो दूसरा साल तक हमको टोटल कितना बचा लेना चाहिए। हमको टोटल 1,20,000 बचाना है, पहला साल 48 बचा है, दूसरा साल तक कितना बचा है, टिल लिखा हुआ है, 15-16 तक कितना बचा लेना चाहिए, 96। इसमें से ऑलरेडी हम पहला साल बचा लिए हैं, 96 में 48 बचा चुके हैं, तो इस बार फिर से कितना बचाना है, 48। मतलब घुरा फिरा के बोले तो पहला साल भी 48,000 बचाना है, दूसरा साल भी 48,000 बचाना है। समझ गए? इस साल भी 48,000 बचाना है और इस साल भी 48,000 बचाना है। अब आते हैं तीसरा वाला, अरे यार बड़ा वाला पेज। अब आते हैं 2016-17, 2016-17, ये 6 मंथ है, ठीक है ना, 6 मंथ का, क्योंकि 2.5 साल टाइम था। 1,20,000 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे 2.5 से, वैसे करना मत। बीच में कभी कभी क्या होता है ना, वेस्टिंग पीरियड के पहले आपका कुछ लैप्स हो जाता है या उसके बाद भी लैप्स होता है, तो जैसे जैसे हम कर रहे थोड़ा सब्र रख के वैसे वर्किंग करना। तो 6 मंथ का देखते हैं, रिवाइज्ड टोटल। अच्छा हाँ, ये वर्किंग उतारना पड़ेगा ना आप लोगों को, कहाँ गया, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा, उतार लीजिएगा। अब आते इसमें रिवाइज टोटल एक्सपेंसेस, 1,000 ऑप्शन है भाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक चीज था, आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो 300 ऑप्शन लैप्स हो गया, 300 ऑप्शन लैप्स हो गया। कौन सा तारीख में लैप्स हुआ था, अब वहाँ पे डेट दिखेगा हमारा कौन सा तारीख में लैप्स हुआ था। यहाँ मैंने डेट लिख के रखा है, क्या क्वेश्चन में बने रहेगा तो देखिए एक बार क्वेश्चन और आप देखिएगा, हम जो बोलने मांग रहे हैं। लिख रहा था क्वेश्चन में 300 वाला लाइन कहाँ गया, हाँ, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1516। ये कौन सा, 1/5/16 यहाँ पर आ जाएगा, 1/5/16। वेस्टिंग पीरियड मेरा कब खत्म हो रहा है, 30/9/16 को वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है। मतलब 2.5 साल, जो 1/4/2014 से साल शुरू हो रहा है और 2.5 साल खत्म होगा आपका यहाँ पर। इसके बीच में 300 शेयर्स लैप्स हो गया। 300 शेयर्स कोई खरीदा नहीं, डायरेक्ट बोल दे हम नहीं लेंगे, तो इसीलिए मैं बोला था अलग अलग हिसाब रखना। तो देखो 1000 शेयर्स का मैंने दिया था प्रॉमिस, उसमें से 300 शेयर्स लैप्स हो गया, तो मुझे अब 300 शेयर्स का खर्चा का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए, इंटू 120। ये 120 कैसे आया, जो बार बार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये 160 - 40, इसको डायरेक्टली हमने दिखला दिया इस बार यहाँ पर। देखो 160 - 40 करें ना, 160 में से 40 जाएगा तो 120 ही बचेगा, तो आ गया आपका 84,000। मतलब आपको तीसरा साल तक खर्चा हो गया 84,000। तीसरा साल तक मतलब 2.5 साल का, सॉरी तीसरा बोल रहे, 84,000 का जरूरत था। अब मुझे लग रहा था 1,20,000। ये जाके पता कब चलता है, शुरू में पता चलता है कि जिस समय लैप्स हो जाता है उस समय पता चलना चाहिए। क्या पहला साल का शुरू में आप ये मान लीजिएगा कि 2.5 साल का पहले मेरा कुछ लैप्स होने वाला है, नहीं ना, तो इसलिए पहला साल में मुझे लगा कि खर्चे 1,20,000 होने वाला है। दूसरा साल तक भी लगा कि 1,20,000 होने वाला है, जिसमें से 48 पहले बचा लिए, फिर 48 हम लोग को बचाना है, ठीक है ना। 48 बचा है, ये 48 कैसे आया यहाँ पर देख लीजिएगा,
इस साल तक 96 था, 48 ऑलरेडी बचा दिए थे। सिंपल बोला जाए तो पहले 48 बचे, फिर 48। लेकिन जैसे हम लोग 2.5 साल में गए तो वहां पर पता चला कि नहीं, अब तो उतना खर्चा लगेगा नहीं, क्योंकि 300 शेयर्स अब मुझे नहीं देना है, कोई आएगा नहीं मांगने हमसे। तो तीसरा साल में जाके पता चलता है कि मेरा खर्चा 84,000 है। समझ आ रहा? तो देखिए आगे, एक्सपेंसेस टिल 16-17, अब 84,000 को लेकर काम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2.5, अब अपना वाला ही साल में आ गया 2.5, आ जाएगा 84,000। मतलब फाइनली 2.5 साल तक हम लोगों को 84,000 बचाना चाहिए। मुझे तो लग रहा था 1,20,000 बचाना चाहिए, पहला साल भी दूसरा साल भी। 2.5वां साल जाते जाते पता चला नहीं, वो 1,20,000 नहीं 84 बचना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि 84 बचाना चाहिए, बट आपने एक्सपेंसेस फॉर 16-17 84 आपको टोटल बचाना चाहिए। अब जाके पता चला जिसमें से पहला साल आपने कितना बचा लिया था 48, दूसरा साल कितना बचा लिया था 48, तो माइनस करेंगे 48 समझ गए? तो देखिए माइनस में 12,000 आ जा रहा, मतलब मैंने बचा के रखा जो था, अब एक्स्ट्रा बचा लिया। मुझे 84 बचाने था, 48 मैंने बचा लिया, 48,000 96,000 होता है। बचाना था मुझे 84,000 84,000, मैंने अंदाजे में बोलो या मतलब अनजाने में बोलो, जानोगे भी कैसे जब तक कोई आकर एम्प्लॉय ना बोले भैया मैं शेयर्स नहीं लूंगा, हम शेयर्स नहीं लेंगे। तो 12,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा के रख दिया। तो एक्स्ट्रा बचाए, जर्नल में बताएंगे इसका क्या करना है, समझ गए? अगर ये लैप्स नहीं होता, 300 शेयर्स लैप्स नहीं होता, 100 शेयर तो बाद में लैप्स हुआ ना, ये 2.5 साल खत्म होने के बाद 100 शेयर्स लैप्स हुआ है, टोटल 400 शेयर लैप्स हुआ था, लेकिन ये 300 तो 2.5 साल के पहले हो गया। तो 100 शेयर्स का बाद में काम देखा जाएगा। तो 12,000 एक्स्ट्रा बचा लिए। देख लीजिए एक बार और छोटा सा बता रहे हैं। मुझे लगा 1,20,000 बचाना चाहिए था, पहला बार में 48 बचा है, फिर 48 बचा है। इसका जरूरत नहीं पड़ता, बट हम ऐसे करते रहते आदत हो जाता है। आप 96 टोटल बचाना था दूसरा साल तक, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 48 बचा दिए थे और 48 बचाना है। मतलब पहला साल 48 बचाओ, दूसरा साल भी 48 बचाना है। पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। और तीसरा साल तक जाते जाते पता चला 2.5 साल तक जाते कि टोटल 84 ही बचाना था, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ये 48 2 बार बचा दिए। तो इस बार बचाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा के रख लिए। अब आते हैं जर्नल में, पॉज करके वर्किंग उतार लीजिए, फिर जर्नल में जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा देख लीजिएगा, हर साल में 2 जर्नल लिखा जाता है, हर साल 2 जर्नल, ये फिक्स है। ओके, आप लोग जो भी सम्स बनाइएगा यही 2 जर्नल हर साल। टोटल 2.5 साल है, तो पहला साल 2 जर्नल, दूसरा साल 2 जर्नल, तीसरा साल भी 2 जर्नल डालना है, ठीक है ना? टोटल हम लोगों को जर्नल डालना है, एक साल का करके काम करते हैं। पहला जर्नल, सवाल खत्म हो गया, ठीक है, कहाँ गया भाई? तो चलिए डेट देते हैं 31/3 और जर्नल ईयर के एंड में डालना है 31/3/15, 14-15 वाला साल जो है डेट देंगे। आप लोग प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करिएगा। जर्नल देखिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ज़्यादा बड़ा डेबिट हो गया, पैसा नहीं लिख पाएंगे, फिर डेबिट टू, डेट लेके करिएगा, ठीक है ना? ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि एक पैसा खर्च हमको चुकाना बाकी है, बचा के रखे लेकिन चुकाना बाकी है। तो पहला साल कितना हुआ था, वर्किंग में जाएंगे फर्स्ट ईयर में 48,000, तो ये 48,000 को लिखना है। कहाँ गया भाई?
नरेशन लिखिए, बीइंग एक्सरसाइज एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ। ये पहला जर्नल हुआ। दूसरा जर्नल होता है सेम डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट लॉस का क्यों जर्नल? क्योंकि कोई भी कंपनी हिसाब जब रखता है तो पहला साल में जब वो काम करता है या दूसरा साल, कोई भी साल काम करता है, तो साल का एंड में हमेशा उसको प्रॉफिट लॉस का अकाउंट में जाकर खर्च को दिखलाना पड़ता है, ये खर्च हुआ। तो खर्च किया था ना 48,000 का, बचा के रखा था ना। ESOP प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन लिखिएगा, बीइंग कंपनसेशन एक्सपेंसेस, बीइंग कंपनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साल का काम मेरा खत्म हो गया, ये पहला साल का काम खत्म। यही दोनों जर्नल हर साल यही दोनों जर्नल डालना है। तो पहला साल का जर्नल ये दोनों हो गया। अब दूसरा साल में भी आप पूरा रिपीट करिएगा जर्नल को, पूरा मतलब पूरा देखकर छापिएगा जर्नल, पूरा देखकर छापिएगा जर्नल। पैसा में क्या लिखिएगा? दूसरा साल का पैसा कितना था? 48,000। ठीक है, तो सेम जर्नल हम नहीं लिख रहे, आपको लिखना है। सेम जर्नल, सेम डेट होगा 31/3/2016, सेम जर्नल, ठीक है, 48,000 के साथ सेम। हो गया? वीडियो पॉज करके जर्नल उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर वीडियो चालू करिएगा। तो चलिए, दूसरा साल खत्म हो गया, अब तीसरा साल में आते हैं। 31/3/17। एक क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके मन में, सर 31/3/17 तो मेरा ये जो डेट था ये तो तीसरा साल का एंड का डेट था, लेकिन वेस्टिंग पीरियड तो 2.5 साल का था। तो हम लोगों को तो पहला साल के एंड में आपने जर्नल डाला, एक साल खत्म हुआ, दूसरा साल के एंड में जर्नल डाला, लेकिन तीसरा साल तो नहीं, 2.5 साल का ही काम है, तो तीसरा साल के एंड में क्यों जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही है, तीसरा साल के एंड में जाना नहीं चाहिए, लेकिन जर्नल एंट्री एंड में ही लिखना है। फाइनल अकाउंट जब बनता है एंड में बनता है, तो जर्नल एंट्री को एंड में लिखना है। भले वो 2.5 साल का है, 3 साल का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जर्नल हर साल का एंड वाले डेट दीजिएगा। वो आधा ही महीना का है, आधा महीना बोले 6 महीना का ही है, आधा साल का है, लेकिन डेट बस एंड वाले दीजिएगा, क्योंकि जर्नल एंड में डालना है हम लोगों को। तो सुनिए, इसमें सेम जर्नल नहीं होगा। सेम जर्नल कब होता? जब आप खर्च बचाते। अब ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट में, तो तीसरा साल में खर्च बचाना नहीं है, उल्टा एक्स्ट्रा बच के रखा है। सेम जर्नल कब होता? जब 1,20,000 रहता, 48 बचा, 48 बचा, फिर से कुछ बचाना पड़ता 48, तब सेम जर्नल रिपीट कर रहे, सेम जर्नल रिपीट करते हैं। लेकिन अभी आप जर्नल रिपीट नहीं कर सकते, कारण आपका खर्च तीसरा साल मतलब 2.5 साल में बचाना नहीं है, एक्स्ट्रा बचा लिए, तो इसको आपको रिवर्स करना है। आपने एक्स्ट्रा बचा लिया तो रिवर्स करना है, तो रिवर्स का जर्नल लिखेगा इस डेट में। यहाँ तक उतार लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। जर्नल लिखेगा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कितने एक्स्ट्रा बचा लिए थे? 12,000। बुक एकदम सामने रखिएगा, ठीक है ना। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग excess expenses written back, being excess expenses written back। लिख ही देते बाबा, being excess
राइटिंग गंदा, एक्सेस है ज़्यादा वाला, एक्सेस एक्सपेंसेस रिटर्न बैक। समझ गए? बहुत अच्छा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। ये तो हम लोग 2.5 साल तक का जर्नल डाले, जो जो काम हुआ उसमें डाल दिए। अब 400 शेयर्स क्या हुआ था? 400 शेयर्स, वो लोग 400 बोल रहे हैं, 600 शेयर्स खरीद लिया था। अब उसका काम करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज, चलिए कब वो खरीदा था आप डेट देख लीजिएगा। हम डेट यहाँ पर मेरा है तो हम देख देख के बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ करेक्शन होगा तो आप डेट देख लीजिएगा। अब 30/6/2000, 30/6/2017 को, अब वो वर्किंग देखिएगा यहाँ पर, ये जो वर्किंग है 30/6/17 को देखिए 600 शेयर्स वो खरीदा था, और ये आपका इसी एक्सरसाइज पीरियड के अंदर है 30/6/17, ठीक है ना। यहाँ पर साल खत्म हो रहा है, यहाँ से 1 साल नापे थे, हाँ आ जाएगा 30/6/17 आ जाएगा। जहाँ 2.5 साल खत्म हुआ उसके बाद 1 साल का मौका मिला है, तो 1 साल का मौके के अंदर वो खरीद लिया 600 शेयर्स। 600 शेयर्स खरीदने का अब जर्नल डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट साथ साथ लिखिए या बाद में लिखिए जैसा इच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम शेयर्स देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 600 शेयर्स का मुझे पैसा मिलेगा, कितना करके? 40 करके, क्योंकि 40 करके मैंने बेचा है, 24,000, ठीक है। उसके बाद आप ये पैसा मिलने वाला जर्नल हो गया बैंक वाला। अब कैपिटल वाला जर्नल होगा। आप लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर किए हैं, उसमें आपको सिखाया गया था, नहीं किए ध्यान से हटाइए। जब भी शेयर्स खरीद लेगा तो 2 जर्नल डालना आपको। दूसरा जर्नल इक्विटी शेयर, आपका ESOP वाला था ना, ESOP अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग, वो क्लियर हो रहा है कर्ज आपका। अब आप जो मन में रखे थे मुझे शेयर्स बेचना है, बेचना कम में बेचना, अब वो बिक्री हो रहा है। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। 600 शेयर्स का ESOP में लिखिएगा 160 जो मार्केट प्राइस है, यहाँ लिखिएगा इक्विटी शेयर में 600 होगा, ओके। 600 में लिखिएगा जो हमारा फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 10, नहीं दिया तो ऑलवेज 10 माना जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखिएगा जितना आपका एक्स्ट्रा है। तो मार्केट प्राइस तो 160 था, लेकिन एक एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके, मार्केट प्राइस था 160, तो कहीं ना कहीं आपने 150 रुपया प्रीमियम में किया है। देख रहे कंपनी का दिमाग, वो आप 40 रुपया करके दिए, लेकिन हिसाब तो दिखलाना पड़ेगा ना। आप तो एक ऑप्शन दिए थे कि भाई आके ले लो, हम आप यहाँ काम करोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा मतलब कम दाम में शेयर बेच दूंगा। लेकिन कंपनी का देखे तो कंपनी प्रीमियम में बेचा है, बहुत गहराई वाला चीज़ है। आप 40 करके बेचे, उसमें भी फायदा है, लेकिन हिसाब दिखलाने के लिए बताना पड़ता है कि मार्केट प्राइस आपका 100, आप कंपनी को हिसाब भी तो दिखलाना है। मार्केट प्राइस 160 करके था, 10 रुपया उसका फेस वैल्यू था, 150 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ऐसे जर्नल दिखलाना पड़ेगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा लिखिएगा। मेरा तो आ रहा है 96, मेरा यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबा, गलत होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, बस कैलकुलेट करके। हो गया, सारा काम खत्म। अब वो जो 100 शेयर जो मेरा बाद में जाकर लैप्स हुआ था, वो एक्सरसाइज पीरियड के बाद, सारा काम खत्म होने के बाद उसका एक छोटा सा जर्नल होगा 30/9/17 का। ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 120 × 100। वो जो लॉस मेरा रिकवर हो जा रहा है, मतलब हमसे पैसा लेने आ ही नहीं रहा है, जनरल रिजर्व।
देखिए वेस्टिंग पीरियड के अंदर लैप्स हो गया उसका हम क्या कर सकते हैं, वेस्टिंग पीरियड के बाद लैप्स होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखलाना पड़ता है। जितना 2.5 साल काम करने दिए उस 2.5 साल के अंदर ही कोई बोल रहा है हम नहीं लेंगे तो उसका कोई हिसाब नहीं है, काम खत्म। लेकिन वो बस वर्किंग में थोड़ा सा काम हो गया, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद वो अगर मना कर रहा है तब उसका आपको जर्नल भी दिखलाना पड़ेगा। वही ये है, मैंने सोचा था कि मेरा लॉस हो गया 120 रुपये करके 100 शेयर्स के पीछे, बट वो हुआ नहीं तो रिजर्व में मैंने पैसा बचा रखा था लेकिन वो लिया नहीं। वेस्टिंग पीरियड तक तो मैंने बचा लिया था, 2.5 साल तक मैंने 48 बचाया था जिसमें 12,000 एक्स्ट्रा बच गया था, तो वो कोई शेयर्स आके नहीं लिया। ये 12,000 कोइंसिडेंट है, 12,000 मैच हो जा रहा है, बट ये 100 शेयर्स वाला है जो 100 शेयर्स नहीं लिया था, लैप्स हो गया था वेस्टिंग पीरियड के बाद। बस ये सवाल हो गया। 1 नंबर सवाल, कितना नंबर था ये, 2 नंबर सवाल था। उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके करिए, फिर आगे समझ बढ़ेंगे हम लोग। ये वाला हो गया जर्नल 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 जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर जो लोग अभी तक नहीं बना है वीडियो पॉज करके बना लीजिए। इसके पहले पॉज करके दिखलाए स्क्रीन में, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद वीडियो ऑन करिएगा, उस समय हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी लिमिटेड कंपनी है, ABCD जो भी आपका क्वेश्चन में देख लेना जो भी है। लिमिटेड कंपनी ने ग्रांट्स किया है 1000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय। वैसे ही सवाल लग रहा है तो 3 नंबर, 1000 शेयर्स मतलब ऑप्शन बोला है, दे रहे कब, ऑन 1/4/14 को एट ₹60 में बोला है कि हम आपको 60 रुपए करके शेयर्स देंगे। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। इसमें भी वेस्टिंग पीरियड बोल रहा है, VP बोल रहा है 2.5 साल, मतलब 2.5 साल तक काम करो, उसके बाद कुछ मौका देंगे, टाइम देंगे, उसके अंदर तुम शेयर 60 रुपए करके खरीद लेना। मार्केट प्राइस कितना है उस शेयर्स का, द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर बोल रहा है, वैकेंसी पीरियड बोल रहे हैं, इनकम टैक्स भी चलेगा। वेस्टिंग पीरियड के बाद 1 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको मौका मिलेगा विद इन 1 ईयर खरीद लेना। तो ऑफर स्टार्ट कब होगा, वेस्टिंग पीरियड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 1 साल का मौका है, आप शेयर खरीद लीजिए। मार्केट प्राइस कितना है उस शेयर्स का, 60 करके तो दिया, मार्केट वैल्यू भी दे, फेस वैल्यू तो 10 ही होता है, नहीं बोले तो। मार्केट प्राइस ऑन व्हाट डेट इज रुपीज, उस डेट में मार्केट प्राइस था 90। तो कोई बता पाएंगे लॉस पर शेयर कितना होगा, मतलब कंपनी वाला का लॉस कितना का होगा, सोचिए। अरे देखो ना, अगर वो मार्केट में बेचता तो 90 रुपया करके बिक्री होता, लेकिन वो अपना एम्प्लॉय को बोला भैया 60 में ले लो तुम, तो कंपनी का 30 रुपया का लॉस हो जाएगा, लॉस पर शेयर। इसी 30 रुपया को कंपनी 2.5 साल के अंदर बचा के रखेगा। एक एक शेयर का 30 रुपया, ओके, एक एक शेयर का 30 रुपया, टोटल 1000 शेयर्स हैं, 1000 × 30 करेंगे, जो आएगा उस रुपया को 2.5 साल के अंदर बचाएगा, लेकिन एक एक करके, पहला साल बचाएगा कुछ, दूसरा साल कुछ बताएगा, फिर 2.5वां साल में कुछ बचाएगा। तो कंपनी अपना लॉस को, आने वाला लॉस को पहले से बचा के रखता है कि उसको हार्ट अटैक ना हो, अरे अचानक इतना चला गया, बचा के रख रहे भाई, उसी के लिए बचाए थे, काइंड ऑफ रिजर्व। और क्वेश्चन में आगे क्या है, कुछ तो होगा। ऑल दी ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज, सारा का सारा ऑप्शन बिक्री हो गया, कोई लैप्स नहीं हुआ, कोई शेयर लैप्स नहीं हुआ, सारा एम्प्लॉय 1000 शेयर जिसको भी दिए थे, एक एम्प्लॉय को बोले या बहुत सारे एम्प्लॉय को मिला के बोले, डजंट मैटर, सारे लोग ले लिया। कब, 31/3/2017 को। जर्नलाइज्ड बोला है, जर्नल बनाने, इफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10, बहुत बड़ा बात बोला है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, नहीं भी बोलता तो 10 ही मानते। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को पूरा, तो ये पुराना क्वेश्चन के जैसा ही है। तो चलिए एक टाइमलाइन का क्या ही जरूरत है, हम लोग को तो पूरा डेट यहाँ पता चल ही गया, 2.5 साल दिया, उसके बाद वर्किंग करते हैं, इतना पेज में वर्किंग हो जाएगा। एक काम करिए ना,
अच्छा, इस सवाल का वर्किंग बता देते हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से करिए, फिर हम यहाँ कराएंगे तो मिला लीजिएगा, ये भी है। अभी वीडियो पॉज कर लीजिए, पुराना वर्किंग का हेल्प लेकर करिए, हो जाएगा। ट्राई तो करिए, नहीं होगा नहीं होगा भाई, पेज ही काटना पड़ेगा ना, काटा कुटी होगा ना, क्या है दहेज वगैरह के लिए थोड़ी पेज बचाना है। बहुत पुराना डायलॉग है, जो मेरे स्टूडेंट है बोलते होंगे सर एक ही डायलॉग बार बार मारते हैं, दहेज दहेज दहेज। दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। वर्किंग में आते हैं, ज़्यादा बकवास किए बिना वर्किंग में। वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस मैंने मारा शॉर्टकट, आप पूरा लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेगा, मुझे पता नहीं, काट लेगा फिर समझना। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, पहला साल क्या था 2014-15। आप लोग थोड़ा थोड़ा समझिएगा चीज को। 1000 शेयर्स मतलब ऑप्शन कंपनी बोला था देने, हम लोग क्या बचा रहे हैं, क्या चीज का रिजर्व कर रहे हैं, क्या डर है कि 2.5 साल बाद ये 1000 शेयर जो हम दे रहे हैं, तो ऐसे तो मार्केट प्राइस 90 करके हम उसको 60 में दे रहे हो, तो 30 रुपये नुकसान है, उस 30 रुपये के नुकसान को बचाना है। तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ 30 लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप ऐसे करिएगा, सर 90 मार्केट वैल्यू था, हम उसको 60 में दे रहे हैं, तो 30 रुपया कम में दे रहे हैं, ऐसे 30 आया, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30,000, मतलब टोटल मुझे बचाना है 30,000 रुपया। ओके, लॉस टिल अब तक मुझे लग रहा था 14-15 तक लग रहा था कि मेरा लॉस है 30,000। ये कितना साल के लिए है, 2.5 साल के लिए। इस साल कितना बचा है, मुझे अब तक लग रहा था कि 30,000 का लॉस होने वाला है, अब बाद में जाके लैप्स हो जाएगा तो मेरा फायदा है, अगर वो पैसे, मेरा काम भी बन गया, हमसे शेयर्स भी कम में नहीं लिया तो मेरे फायदा है। बट अभी तो पहला साल तो पता नहीं है ना, और इस क्वेश्चन में तो लैप्स हुआ भी नहीं है। अब तक मुझे लगा 30,000 रुपया बचाना है, लेकिन इस साल कितना बचा है, पूरा इसी साल बचा ले क्या, नहीं हर साल बचाइए, एक ही बार में मत बचाइए। इस साल मतलब अपना पहला साल में कितना बचाना चाहिए, मेरा यहाँ है 12,000 आ रहा है, प्लीज कैलकुलेट कर लेना, समझ गए। अब 14-15 तो हो गया, एक साल खत्म, 15-16, 14-15 से साल स्टार्ट हो रहा था, ओके, एक साल खत्म, सेकेंड ईयर में आ गया, कोई लैप्स वगैरह कुछ नहीं हुआ है, वही मुझे लगा 1000 शेयर्स के लिए पैसा बचाना है, जो 30 रुपया करके नुकसान होने वाला है, तो फिर से लगा भाई 30,000 रुपया का मेरा खर्च हो सकता है। तो अब तक मुझे क्या लग रहा है, लॉस टिल कौन सा है, 15-16, 30,000 रुपया डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। तो अब तक दूसरा साल तक मुझे कितना बचा लेना चाहिए, दूसरा साल तक मुझे कितना बचा लेना चाहिए, 24,000। अब वर्किंग शायद आपको दूसरा नंबर सवाल से, इस सवाल से अच्छा से समझ आता होगा। दूसरा साल तक मुझे कितना बचा लेना चाहिए, 30 तो पूरा खर्चा है, पहला बार में बोले 12 बचा लो, दूसरा साल में आए, दूसरा साल तक 24,000 बचा लेना चाहिए, लेकिन इस साल कितना बचा है, दूसरे साल में बचा कितना, बचा लेना चाहिए 24, लेकिन बचाए कितना, तो लॉस फॉर 15-16, दूसरा साल तक 24 बचा लेना चाहिए, लेकिन हमने ऑलरेडी पहला साल में तो 12 बचा लिया है, तो इस साल और कितना बचा है, 12,000। वर्किंग समझ आ रहा है, एक बार और समझा देते हैं। पहला साल मुझे लगा 30,000 का खर्चा है टोटल 2.5 साल तक, पहला साल कितना बचा है, 12,000, उसमें से फिर दूसरा साल में लग रहा था भाई मुझे तो 30,000 बचा के रखना चाहिए था, दूसरा साल तक कितना सेविंग कर लेना चाहिए मुझे, ये जो सेकंड वाला लाइन है इतना सेविंग कर लेना चाहिए, दूसरा साल तक कर लेना चाहिए,
बट ऑलरेडी मैंने तो पहला साल कुछ बचा के रखा है, अब तक आते आते मुझे इतना कर लेना चाहिए, ऑलरेडी मैं इतना कर चुका है, तो और इस साल तक कितना करना चाहिए, 12,000। तभी ना दूसरा साल तक 24,000 बचा लेना चाहिए, 12 पहले बचा के रखे थे, 12 फिर से बचा लिए। फिर माइंड में तो सर डायरेक्ट भी तो कर सकते, नहीं, ऐसे वर्किंग करना। अब आते हैं वही आधा महीना, जो आधा महीना बार बार बोल रहा, आधा साल जो बचा हुआ है, 16-17 फिनेंशियल ईयर में। अगर किसी को कॉन्फिडेंट आ रहा है तो प्लीज खुद से बनाइए, हम तो बताएंगे, हम मुझे मेरा काम है बताना, प्लीज खुद से बनाइए। मुझे क्या लगा, 1,000 शेयर्स का खर्चा होने वाला था टोटल 30 रुपया करके 30,000। ओके, उसके बाद लॉस टिल 16-17, ये 30,000 तो 2.5 साल के लिए था। मेरा 2.5वां साल तक कितना बचा लेना चाहिए मुझे, भाई ईयर का बोल रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड का एंड में है, आपको टोटल 30 बचाना था, तो क्या ही बात है, 30 ही तक बचा लेना चाहिए। अब तक आपको 30 बचा के खत्म कर देना चाहिए। समय बीत रहा, पहला साल में बचा है, दूसरा साल बचा है, 2.5वां साल तक पूरा 30 बचा लेना चाहिए। तो इस साल कितना बचा है, बचा लेना चाहिए था 2.5 साल तक पूरा 30,000, तो इस साल कितना बचाना चाहिए, लॉस फॉर 16-17, 30 बचा लेना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन हमने ऑलरेडी पहला साल 12 बचा लिया है, दूसरा साल भी 12 बचा लिया है, तो ये तो बचा लिया, तो और कितना बचाना चाहिए, जो बचा हुआ है 6,000। तो देखिए 30,000 मेरा ऐसे बचा, पहला साल 12 बचाओ, दूसरा साल 12 बचाओ, और तीसरा साल 6 बचाओ, तो 12 12 24 और 6 30 बच गया। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करिए, वर्किंग खत्म हो गया। अब करते हैं हम लोग जर्नल। ये सवाल में आपका लैप्स वाला नहीं है, तो वही 2-2 जर्नल करके डालेंगे हर साल के लिए। फिर जब वो पूरा शेयर खरीद लिया उसके लिए 2 जर्नल डालेंगे, हर साल का बचाने का 2 जर्नल, और पूरा 2.5 साल तक बच गया, टोटल 6 जर्नल लिख दिए, हर साल 2 जर्नल, तो 2.5 साल तक 6 जर्नल। सर 2.5 साल आधा हुआ, 1 जर्नल है, नहीं, काम तो पूरा करेंगे ना, 6 जर्नल होगा। उसके बाद आपको जब शेयर बेचने का बारी आएगा तो बेचने के लिए 2 जर्नल, एक बैंक वाला एक कैपिटल वाला। चलिए पहले आपको मौका देंगे, वीडियो पॉज करिए, बार बार वीडियो पॉज करने बोल रहे, पॉज करके खुद से बनाइए, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, एग्जाम सामने है आपका, ठीक है ना। और मुझे भी पता है बच्चा लोग ना एग्जाम का 4 महीने पहले से वीडियो नहीं देखता है, जो मेरे स्टूडेंट है उसको पता है, जो बाहर के स्टूडेंट भी अगर देखते होंगे वो लोग भी यही करेंगे, लास्ट टाइम अगर दिखा तो यही देखेंगे। जर्नल कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 3 नंबर था। इन द बुक्स ऑफ ... या कोई नाम हो सुंदर सा, अपना नाम ही दे देना, जर्नल। तो चलिए जर्नल का काम करते हैं। पहला 14-15 का एंड वाला डेट 31/3/2015, सेम जर्नल रिपीट करके करना है, सेम जर्नल। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। पहला साल में है ना, तो पहला साल में कितना बचाना था, 12,000, पीछे देख लीजिएगा आप। ऐसे तो पूरा 30,000 का जरूरत है, लेकिन पहला साल 12 बचाएंगे। नरेशन भी देख के पुराना वाला छाप दीजिएगा। 2 जर्नल डालना है ना हर साल, दूसरा जर्नल प्रॉफिट लॉस में इस खर्चा को ट्रांसफर करेंगे। फाइनल अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसका प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए जर्नल डालना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस डेबिट क्यों, क्योंकि ये खर्च प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में जाएगा फाइनल अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जो खर्चा का नाम था, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, सेम 12,000, ठीक है। नरेशन देख लीजिएगा, पहला साल का हो गया। दूसरा साल का जर्नल आप लोग करिए,
हम चीटिंग मारने का कोशिश कर रहे हैं, कोई चीटिंग का ऑप्शन है? नहीं, चीटिंग कैसे मारे, कॉपी कैसे करें इसको? या छोड़ो यार, कौन चीटिंग मारेगा, लिख देते हैं 31/3/2016 का सेम जर्नल। सेम जर्नल मतलब पूरा ये उतारेंगे, पूरा ये उतारेंगे, दोनों जर्नल पूरा उतारेंगे। वैल्यू कौन वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं। आई नो इस सवाल में 12,000, दूसरा साल भी 12,000 ही है। देखिए दूसरा साल जो है 12,000 ही है, बट हमेशा वर्किंग देख कर पैसा बैठाना। तो 12,000 के साथ लिख दे रहे बाबा सेम जर्नल 12,000 का सेम, दोनों जर्नल सेम। ये भी पूरा कॉपी करेंगे, ये भी पूरा कॉपी। 2 साल खत्म, 2.5 साल तक जाना है। तो उसके बाद 2.5 साल तो खत्म मेरा 31/3/2017 को खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग लास्ट सवाल में बोले थे ना डेट एंड वाला ही देते हैं। फिर सेम जर्नल, सेम जर्नल, सेम जर्नल माने यही वाला कॉपी, ये पूरा कॉपी। लेकिन इस बार पैसा कौन सा लिखेंगे, आपका जो इस साल का था, इस साल मतलब तीसरा साल मतलब 6,000 रुपये लिखेंगे। दोनों जर्नल में 6,000 लिखेंगे। दोनों जर्नल मतलब हर बार 2 जर्नल है ना, पहला जर्नल दूसरा जर्नल। यहाँ पर भी सेम कॉपी करके डालिएगा, पहला दूसरा दोनों में 12-12, और इसमें भी जो 2 जर्नल डालिएगा 6,000 करके डालिएगा। नीचे बहुत जगह, तो हर साल 2 जर्नल डालना, काम खत्म। अब एक समय ऐसा आया था, वो पीरियड खत्म होने के बाद वो अपना शेयर्स को बेचने के लिए ऑफर दिया ही था कर्मचारी लोगों को। तो कर्मचारी आया, बोला भैया याद है आपने मुझे वादा किया था, अब चलिए वादा पूरा करने का टाइम हो गया। आप कंडीशन रखे 2.5 साल काम करो, मैंने काम किया है, अब दीजिए शेयर्स, दीजिए शेयर्स। हम आपका शेयर्स 60 रुपये करके था, जो भी था करके लेना है। मार्केट प्राइस 90 था, 60 रुपये करके मुझे दीजिए। तो अब जर्नल डालते हैं। 31/3/17 मेरा यहाँ पे डेट है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन सा डेट में वो खरीदा था। 2 जर्नल, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स है 1000। सारे लोग बोला था हम लेंगे। कितना करके हुआ है 60 रुपया करके, तो 60,000 रुपया। 2 ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और जर्नल रिपीट हो रहा, हर सवाल में सेम जर्नल, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दूसरा जर्नल वो इक्विटी शेयर वाला, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट प्राइस, यहाँ पर फेस वैल्यू, यहाँ पर दोनों का डिफरेंसेस कितना है भाई 80 रुपया। तो ये हो गया 90,000, 10,000, 80,000। ये भी सवाल खत्म हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 3 खत्म हो गया। देख लीजिए, जर्नल थोड़ा छोटा कर दे रहे। जर्नल पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर ये वाला। अब आज एक और सम्स करेंगे, फिर हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम है बाबू, वीडियो तो देखना पड़ेगा। वीडियो बड़ा बने या छोटा बने, देखना तो पड़ेगा। तो है ना मीम्स, 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी? तो बोलता पागल हो गए क्या? तो बोला पूछना तो पड़ेगा, उसी तरह देखना तो पड़ेगा। क्या क्रिंज एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। चलिए जल्दी चलिए, अब आते हैं कुछ और सवाल में। अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा उसमें वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल था, कभी 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, कितना भी हो सकता है। फाइनली बोल रहे वेस्टिंग पीरियड मतलब जितना समय के लिए उसको काम करने बोला गया, टारगेट। उसके बाद ऑफर स्टार्ट होता है,
ऑफर का कुछ वैलिडिटी होती है, इस समय के अंदर आप शेयर्स ले लीजिए। ओके, अगर 1 साल के अंदर ही सारा काम हो जाए, लाइक आपका वेस्टिंग पीरियड ही 1 साल है, 1 साल वेस्टिंग पीरियड है, उसके अंदर ही सारा काम हो जाए, तब कैसा काम करना है आज वो करेंगे। अभी एक सवाल, शायद ये आज का आखिरी सवाल होगा, उसके बाद अगला वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो काफ़ी है, जितना सम्स कराएंगे वो करिएगा। ईयर पेपर से रिलेटेड ये सब सम्स है, कुछ ईयर पेपर भी है, करवाएंगे। उसके बाद आप अपना और भी ईयर पेपर करिएगा। तो 1 साल से कम अगर रहा वेस्टिंग पीरियड तो कैसे सवाल बनता है। उसमें इतना जर्नल भी नहीं, शॉर्टकट मार देना है उतना जर्नल। अभी हम एक जर्नल यहाँ पे लिखेंगे, उसी को आप याद कर लीजिएगा, वो शॉर्टकट जर्नल है। उसको कभी हम डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को जर्नल कैसे शॉर्टकट बना, बट अभी हम लोग सम्स कर रहे हैं ना, तो शॉर्टकट जर्नल वहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। आप लोग अपना PDF का क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। बुक कहाँ गया मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, विनय कंपनी, क्या पढ़ रहे हैं हम, कोई एक कंपनी है, हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। उसका जो भी शेयर कैपिटल था फेस वैल्यू 10 रुपया करके 1 अप्रैल 2016 को वो ग्रांट किया। ग्रांट मतलब प्रॉमिस करना है, जिस दिन प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। उसका कोई जर्नल नहीं होता उस डेट का, प्रॉमिस करने का क्या जर्नल भाई, कोई जर्नल नहीं। 1 अप्रैल 2016 को प्रॉमिस किया कि 10,000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन 40 रुपया करके है, मतलब 10,000 शेयर्स को हम देना चाहते हैं 40 रुपया करके। मार्केट प्राइस 130 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1, लॉस कितना होगा? मार्केट प्राइस है 130, बोला आओ बाबू हम आपको 40 रुपया में शेयर देंगे। तो कंपनी के 130 का सामान 40 में जा रहा है, तो नुकसान तो होगा ही। तो जितना का नुकसान होगा इसी का पैसा बचाएगा कंपनी हर साल। हर साल का बात ही नहीं, 1 ही साल का काम करना है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें 1 साल के अंदर सारा हो जाए, तब शॉर्टकट जर्नल मारना है, तो पूरा बचा के रखना है। आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया द ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 16 दिसंबर 2016 एंड 15 मार्च 2017। 16 दिसंबर एक डेट है, 16 दिसंबर, अच्छा 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 1 साल होता है। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 1 साल होता है। ऊपर 16 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016 और 15 मार्च 2017, 15 मार्च 2017, ये दोनों डेट तो इसके अंदर ही आ रहा है, 1 साल के अंदर ही आ रहा है, और इसके अंदर एक्सरसाइज हो जाएगा। द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज होना मतलब कंपनी बोला वो ले लिया, क्या है, कंपनी खुद बोल रहा ले लो तो ले लिया उसके अंदर। द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 9,500 शेयर्स ओनली। लेकिन एम्प्लॉय लोग बोला 10,000 शेयर्स नहीं लेंगे, हम 9,500 शेयर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, आपका मर्जी, 9,500 लीजिए। द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स, बाकी का लैप्स हो गया। द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल उसका एंड होता है ये, ऐसे भी 1/4 को शुरू हुआ होगा, तो ग्रांड डेट, शुरू का डेट जरूरी नहीं हो वो, ठीक है ना, साल का एंड बता दी इसलिए मैंने ये सोचा, जरूरी नहीं कि ग्रांड डेट जिस दिन होता है वही साल का शुरुआत हो, कभी भी हो सकता है, बट यहाँ पर साल का एंड बता दिया इसलिए वो शुरू का मान लिया मैं। साल एंड होता है 31 मार्च को। सवाल सबको समझ आ गया। अब बनाते हैं हम लोग इसका आंसर, डायरेक्ट काम कर देंगे, कोई वर्किंग नहीं। देख लीजिएगा 130 मार्केट प्राइस है, 40 रुपया करके दे रहे, तो लॉस हो रहा है आपका। स्टार्ट करें जर्नल। अरे दादा, ये पेज भालो नहीं। 1 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा, कभी कभी ना क्वेश्चन का नंबर अलग हो सकता है। तो जर्नल शॉर्टकट जो करेंगे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं जर्नल डालना होगा। देखिए इन द बुक्स ऑफ जो है इन द बुक्स ऑफ जर्नल, डेट है 15 मार्च 2017, 15 मार्च 2017 एंड वाला डेट 2017। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट लिखते रहिए, आखिरी क्वेश्चन है, इसका बाद खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट साथ साथ लिखते रहिए, बैंक अकाउंट डेबिट
9,500 शेयर्स 40 रुपया करके, देख लो कितना आ रहा है, 3,80,000 वगैरह जो भी आ रहा है देख लो। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना का लॉस हो रहा है? 90 का लॉस हो रहा है क्या? 130 का सामान को 40 में बेचा है तो 90 रुपया का लॉस हो रहा है। तो एक्सपेंसेस मतलब ही तो लॉस हुआ कहीं ना कहीं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तो फेस वैल्यू ही लिखा जाता है, इंटू 10। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इंटू 120। ओके, प्रीमियम वो मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, 10 फेस वैल्यू था तो बाकी का प्रीमियम बन जाएगा। हो गया। नरेशन लिखना है, नरेशन लिख लीजिए। बीइंग कंपनसेशन एक्सपेंसेस बहुत लंबा चलना हो जाएगा, शॉर्टकट करते हैं। बीइंग, जो भी ऑप्शन था वो क्या हो गया मेरा, बिक्री हो गया। बीइंग, इसका पैसा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना कितना आ रहा है यहाँ पर, कहाँ गया, जो भी वैल्यू वहाँ पे लिख लीजिएगा। बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज, ये जो वैल्यू आएगा लिख लेना। आखिरी जर्नल PL 31/3/17 PL वाला एक जर्नल होगा बस। PL में क्यों लिखते हैं? PL खर्चा के लिए, जितना आपने खर्च बचाया है वो वाला है। 1 ही साल का था तो खर्च इसमें से कितना था, ये वाला खर्च था, सिर्फ इसी को लिखेगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा। वैसे इसका वैल्यू आ रहा है 855,000, 855,000। 2 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। बस आज के लिए यहीं तक रहेगा, उतार लीजिए इसको, अगला क्लास में मिलते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।